मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको एकांकी संचय अध्याय 5 महाभारत की एक सांझ, जिसके एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, कहा बच्चों मैंने आप लोगों को एकांकी का उद्देश्य कि भारत भूषण अग्रवाल का इस एकांकी को लिखने का क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य बताया था और इस एकांकी के पात्र परिचय के विषय में बताया था। ठीक है, अब आज हम लोग भाग 2 में इस एकांकी को आगे पढ़ेंगे। समय सांझ, शाम का समय है, सारंगी पर आलाप उठता है। धृतराष्ट्र, ठीक है, जो कि महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा हैं। धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर कह नहीं सकता संजय, किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी, जिसका भीषण विष फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी इसमें धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं। संजय कौन है? धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, उससे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या संजय बताओ, क्या पुत्र मोह अपराध है? क्या अपने पुत्र को प्रेम करना अपराध है? तब संजय क्या बोलते हैं, शांत हो जा महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। जो बातें बीत चुकी हैं उस पर शोक करना बेकार है। बच्चों, यहाँ धृतराष्ट्र लिखा था तो ये गलत है, लेकिन ये जो संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, संजय क्या बोल रहे हैं, आत्मरक्षा का और कोई उपाय ना देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे, पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। तो आत्मरक्षा का अर्थ होता है बच्चों अपनी रक्षा, स्वयं की रक्षा। यहाँ पर दिया गया है सुयोधन, तो सुयोधन बच्चों यहाँ पर दुर्योधन का ही नाम सुयोधन था। उसके पिता ने उसका दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन रखा था, तो दुर्योधन का वास्तविक नाम है सुयोधन, जिसका अर्थ होता है अच्छा योद्धा या महान योद्धा। लेकिन सुयोधन के कुछ कार्य ऐसे थे जिसके कारण लोगों ने उसका नाम क्या कर दिया है, दुर्योधन रख दिया है। तो दुर्योधन कहाँ पर बैठ गए थे, छिपकर सरोवर में, तालाब में जाकर के छिप करके बैठ गए थे। पांडवों को इसकी सूचना मिल गई, जब वो छिप गए थे तालाब में, तब इस बात की सूचना उनको मिल गई थी, पांडवों को मिल गई थी। वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। तत्काल का अर्थ होता है उसी समय। सभी के सभी सारे पांडव कहां पर चले गए, दुर्योधन को देखने चले गए, ढूंढने चले गए। रथ की गड़गड़ाहट। भीम कौन है, युधिष्ठिर के भाई हैं। लीजिए महाराज, यही है द्वैतवन का सरोवर। अब भीम अपने भाई युधिष्ठिर से क्या बता रहा है कि यही वह जगह है जहां पर कौन छुपे हुए हैं, दुर्योधन छुपा हुआ है। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा है। तो अहेरी का अर्थ होता है बच्चों शिकारी। शिकारी ने किसको सूचना दी थी, भीम को सूचना दी थी कि वे द्वैतवन के सरोवर में छिपे हुए हैं। तो ये सरोवर और ये वही जगह है जहां पर दुर्योधन छिपे हुए हैं। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें।
तो चेष्टा का अर्थ होता है बच्चों प्रयास। जल की कलकल ध्वनि, जिस सरोवर में दुर्योधन छिपे थे उस सरोवर के जल की कलकल आवाज आ रही थी। युधिष्ठिर पुकार कर मतलब जोर से तेज आवाज से बोला, ओ पापी, अरे ओ कपटी। कपटी का अर्थ होता है बच्चे धूर्त, दुरात्मा। दुरात्मा का अर्थ होता है बुरी आत्मा वाले दुर्योधन। क्या बोलता है युधिष्ठिर? ओ कपटी, बुरी आत्मा वाले दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकल आ, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। युधिष्ठिर क्या बोल रहा है? तुम क्यों औरतों के समान जल में छिप कर के बैठे हो? बाहर निकलो। ठीक है। तब भीम क्या बोलता है? कोई उत्तर नहीं। जोर से दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? भीम क्या कह रहा है? जब कोई उत्तर नहीं मिलता है तब भीम दुर्योधन से बोलता है, तूने तो अपने सारे साथियों को, जो तेरे साथ रहते थे, उन सारे साथियों की हत्या का कलंक तूने अपने माथे पर लगा लिया है। कलंक का अर्थ होता है धब्बा। ठीक है, धब्बा तूने अपने माथे पर लगा लिया और तू कायरों की भांति, डरपोकों की भांति तू अपनी जान बचाता हुआ इधर से उधर फिर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है? तब युधिष्ठिर बोलता है, लज्जा? उस पापी को लज्जा? किससे बोल रहा है? भीमसेन से बोल रहा है कि उस पापी को किस बात की लज्जा आएगी? ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? तुम ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी कल्पना भी तुम कैसे कर सकती हो कि उसको लज्जा आ सकती है? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? सव्यंग हंसी। तो युधिष्ठिर व्यंग करते हुए, हंसते हुए क्या बोलता है भीमसेन से कि उसको कभी भी लज्जा नहीं आ सकती। उसने अपने दोस्तों को गाजर मूली के समान कटवा दिया, अपने भाइयों को जीवित जलवा दिया, और यहाँ तक कि जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में, भाभी कौन है उसकी? द्रौपदी है। भाभी उसके भाई की पत्नी है द्रौपदी, उसको क्या किया उसने? भरी सभा में अपमानित किया है। दुर्योधन, दूर जल में से हंस लो दुष्टो, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। दुर्योधन क्या बोल रहा है? जल में से निकलता हुआ बोल रहा है, दुष्टों हंस लो, अभी तुम्हारा समय है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं मर गया हूँ, मैं अभी जीवित हूँ और मेरी भुजाओं में बहुत बल है, मेरी भुजाओं में बहुत शक्ति है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जोर से बोलता है, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? तो युधिष्ठिर बोलता है, तेरे अंदर इतना गर्व या घमंड अभी भी है? अगर इतनी ताकत दिखाता है और अपनी वीरता का बखानता है तो तू बाहर निकल के आ। तू क्या समझता है कि तेरी सारी बातों की, जो थोथी बातों का अर्थ होता है बेकार की, व्यर्थ की बातों से हम डर जाएंगे? तो दुर्योधन बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूँ, पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। यहाँ पर बच्चों निर्ममता का अर्थ होता है कठोरता या निर्दयता। दुर्योधन कह रहा है कि तुमने जो अपने महात्मा पांडवों को क्या किया है, रक्त की प्यास, जो उनको तुमने मारा है, वही प्यास तुम्हारी अभी तक नहीं बुझी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तुम्हारी सत्ता को
क्या कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भीम भीम क्या बोलता, तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों धृत देकर उभारा है। कालाग्नि का अर्थ होता है बच्चों मृत्यु की ज्वाला, और धृत का अर्थ होता है घी। जिसका मृत्यु की ज्वाला को तुमने घी डाल करके उभारा है, तेज किया है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, मतलब तुम्हारे साथी क्या हो गए, मर गए हैं। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। ये जो कालाग्नि है, ये जो जल रही है, ये तेरी आहुति को लिए बिना, तेरी मृत्यु को लिए बिना ये कालाग्नि शांत नहीं होगी। दुर्योधन कहता है, जानता हूं युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूं, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूं। मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरा शस्त्रास्त्र चुक गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए, मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। अब दुर्योधन क्या कह रहा है, युधिष्ठिर से, भीम से क्या कह रहा है कि अभी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, और मेरी जो सेना है, जो मेरे साथी हैं, वो भी क्या हो गए हैं, इधर से उधर हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं, और मेरा जो कवच है, ढाल है, वो भी क्या हो गया, फट गया है, और मेरे शस्त्र भी मेरे पास नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो। युधिष्ठिर हंसकर बोलता है, 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे, और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। युधिष्ठिर हंसकर के क्या बोलता है, तुमने हमें 13 वर्ष तो दिए थे, पर ये क्या सोच कर दिए थे कि इन 13 वर्ष में तुम्हारा जो उत्साह है, युद्ध करने का उत्साह क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ चुकेगा, और हमारे जितने साथी हैं वो सब बिखर जाएंगे, हमारी सारी शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। यहाँ क्षीण का अर्थ होता है बच्चों कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तब दुर्योधन युधिष्ठिर से क्या बोलता है, तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम्भ है, दम्भ का अर्थ होता है घमंड या अहम, कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि तुम तो क्या कहलाते, धर्मराज कहलाते हो, और मैं तुमसे समय मांग रहा हूँ युद्ध के लिए, लेकिन तुम हमें समय नहीं दे रहे हो, तो एक अधर्म का काम कर रहे हो। तुम धर्मराज कहलाते हो, लेकिन धर्मराज होते हुए भी क्या कर रहे हो, एक अधर्म का काम कर रहे हो। भीम भीम हंसकर बोलता है, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ, सच है कायर, और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। बच्चों, एकांकी संचय अध्याय 5 महाभारत की एक सांझ भाग 2 पेज नंबर 70 और 71। ठीक है, ये जितने भी आपके शब्दार्थ हैं उसको आपको क्या करना है, कॉपी में लिखकर याद करना है।